ठीक है, जैसे देखो बेटा, स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं एस इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है सर आपके फिर से समझा सकते हैं, मैं भी आया हूँ। हाँ, नहीं बेटा यही स्टार्ट किया है ना। स्पीड ओके इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब जो डिस्टेंस होता है वो हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड में, तो यूनिट क्या बन जाती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? SI। अब क्या बेटा हमेशा डिस्टेंस मीटर में मेजर करें ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। इसको अपन किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और टाइम को और में भी मेजर कर सकते हैं। तो एक यूनिट क्या बन गई हमारे पास? मीटर अपॉन सेकंड ऐसा यूनिट है। हाँ, क्योंकि मीटर भी ऐसा ही है, क्योंकि एम के सिस्टम है, एम के एस। तो एम क्या? मीटर और सेकंड दोनों ऐसा ही हमने लिया है, तो यूनिट भी कौन सी बनेगी? हमें ऐसा ही मिलेगी। क्लियर है? अब बाकी तो बहुत सारी यूनिट हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये दो कॉमन है। किलोमीटर सेकंड भी हो सकती। बिल्कुल, बहुत सारी हो सकती है। देखो, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, किलोमीटर पर डे भी हो सकती है। हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? यस सर। मीटर अपॉन मिनट भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारी जो मेन है वो कौन कौन सी है? नहीं, बस ये याद रखो, हमारी कॉमन कौन कौन सी है? मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जैसे देखो बेटा, अपन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते थे और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते थे, वैसे ही किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं, आप खुद बताएंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर को किस में चेंज करना है हमें? मीटर में। कितने मीटर लिख दूं मैं? 1000 मीटर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओवर को किस में चेंज करना है? सेकेंड में। एक ओवर में कितने सेकेंड होते हैं? 60 60 मिनट होते हैं बेटा। 1 ओवर में कितने होते हैं? 60 मिनट, या हम बोल सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। तो कितना हो जाए? 3600 सेकेंड। हाँ, तो ओवर को हमने सेकेंड में लिख दिया, तो कितना हो गया? 3600 सेकेंड। 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट करो। 5/18। तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सर 60 इंटू 60 360 होगा। बेटा डबल जीरो भी तो है। ओके सर। 6 इंटू 6 ऐसे 2 36। किलोमीटर का पूछा तो 5/18 को डबल कर देंगे। डबल कर देंगे। तो देखो अब हम एक फार्मूला ही बना लेंगे, ठीक है। देखो ये बात क्लियर हो गई, ये अच्छे से याद हो गया। रट लो, किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीट करो, किलोमीटर से आवर में जाना है तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना। जैसे आप पीछे वाली स्लाइड वापस लगा दीजिए। हाँ ठीक है, अभी नोट मत करो, ठीक है, मैं नोट करवा दूंगा, ठीक है। समझा दीजिए फिर से, मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। देखो बेटा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एस इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पीड का एस का स्पीड, डिस्टेंस का डी और टाइम का टी। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हमारी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर आपने 1000 और 3600 को कट क्यों किया? बेटा डिवाइड है ना, अपॉन में ना, तो करते हैं ना अपन अपॉन में। ठीक, देखो देखो, हम मान लो 10/5 लिखे,
या 2 लिखे, कौन सा ज्यादा सही है? सर 10/3। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10/5। 10/5 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 बचता है, तो दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना। यस सर सर। 10/5 से क्या करेंगे तो 2 आएगा। 5 1 जा 5 2 जा, ओके सर। है ना। तो देखो इससे भूल जाओ इसको। अब देखो बेटा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर टाइम की सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं और टाइम यस को और में मेजर कर सकते हैं, तो एक और यूनिट क्या बन गई? किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में, टाइम को मिनट में, ऐसी बहुत सारी यूनिटें बन सकती है। लेकिन जैसे कि अभी आपने 1 किलोमीटर हावर्स का जो 5/18 लिखा है ना, हाँ, आप लोग 5/18 के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बनाया ना बेटा, देखो किलोमीटर को हमने 1000 मीटर लिखा और ओवर को 3600 सेकंड लिखा, तो हमें ये मिला, ठीक है। जो नंबर मिलेगा उसका ही वो लिखना हाँ, है। और हमेशा यही मिलेगा क्योंकि हमेशा 1 Yes, किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर ही होता है, हमेशा 1 इक्वल टू 3600 सेकेंड ही होता है, ठीक है। ओके सर। अब देखो इसमें ही हमने बेटा, जैसे हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते थे, एरिया मीटर, सर रुको बेटा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते थे, ऐसी हम बहुत सारी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को हम कन्वर्जन करते थे, तो यहाँ पे भी इनको हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो हमने किलोमीटर पर आवर लिखा, किलोमीटर को किस में चेंज किया? 1000 मीटर में, क्योंकि किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और 1 आवर को हमने किस में चेंज किया? सेकंड में, तो 3600 सेकंड, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2, है ना। 5 से 2 से कैंसिल आउट किया, 10 कितनी बार है? 5 टाइम्स में, और 18 36 ने 18 टाइम्स में, तो हमें क्या मिल गया? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और ये हमें क्या करना है? याद ही रख लेना है। क्लियर है? अब देखो इसका यूज क्या है, आपको बोल दिया 36 किलोमीटर पर आवर, कितना बोला है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो कैसे करोगे? सर 36,000। नहीं, इसको डायरेक्टली हम ये याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है ना बेटा। 5/18, तो कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? सर 18 1 सा 18 2 सा 36 10। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 18 1 जा 18, 2 जा 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको हम पहले वाली मेथड से भी कर सकते थे, पहले वाली मतलब बेसिक जो हमने किया है, 36 डबल, देखो 36 लिखा, सर हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो 36 किलोमीटर को बेटा कितने लिखूं? किलोमीटर पर आवर, तो देखो 36 किलोमीटर मतलब, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1/1000। 1000, और 1 आवर को सेकंड में चेंज करो, कितने सेकंड? 3600, 20 से 20, 36 से 36, तो कितना मिला? 10 मिला, कितना मिला? 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, नीचे वाला? ऊपर वाला। हाँ, तो इसलिए हमें ये वाला नंबर कौन सा? 5/18, ये हमें क्या होना चाहिए? याद रख लेना है। हाँ, तो अब देखो इजीली, 5/18 वाला फिर से समझा देंगे? कौन सा बेटा? कौन सा? 5/18 वाला। अरे यहाँ पे आया था ये 5/18, यस सर। तो इसको याद रखना है। सर पर हमने इसे याद क्यों रखना है? तो बार बार फिर इतनी कैलकुलेशन बार बार कर लो, नहीं रखना है तो बार बार कैलकुलेशन कर लो, बार बार इतना, कैलकुलेशन करने से अच्छा तो याद रखने ही है। जैसी आपकी इच्छा, बार बार कैलकुलेशन करना है तो बार बार कैलकुलेशन करो, अदरवाइज 5/18 याद रख लो, जैसी आपकी इच्छा है ना। अब जैसे बोल दिया 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम? इनटू 5/18,
अब देखो 9 से कैंसिल आउट करो, 9 से कितनी बार में होगा ये? 2 टाइम्स। 2। और 54 कितनी टाइम्स में होगा? 6 टाइम्स। 6। 2 1 जा 2, 3 जा 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। आंसर कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आपने ये कैसे किया? कैसे किया? 5/18 का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आता है ना? यस सर। तो बस 54 इंटू 5/18 को सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। आपने 54 को किससे काटा है? 18 से? बेटा 9 से। 9 से 9 से देखो। हम ये 54 से कैसे कटेगा 9 से? 9 का टेबल बोलो। सर 9। ओके सर, 9 6 54। बस अब आपको टेबल तो आना चाहिए यार। ठीक है चलो, मैंने बोल दिया 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? इनटू क्या करेंगे? 27 इंटू 5/18। किससे कैंसिल आउट करें बताओ? सर हम एक जगह ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं ना कि हमने 9 से किया। 9 से। 9 कितने टाइम्स में? 2 और 3। 5 तो कितना होगा? 5 इंटू 3 कितना होता है? 15/2। आंसर सर कितना होगा? 7.5 कैसे आया? 15/2 कितना होता है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा? सर 15/2 नहीं आई। देखो 15 से 15 को डिवाइड करो 2 से। यस सर। कितने टाइम्स में? 7 आएगा। 7। 7 कितने आएगा? 14। 14। कैरी कितना बचेगा? 1। तो पॉइंट आएगा 1। तो 0 Yes, हो sir. जाएगा। कितना होगा? 5 सर। 5। तो वही तो लिखा है Okay, sir. 7.5। क्लियर है? यस सर। सर हाँ। सर आपने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे किया है? इससे इसका मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई किया है ना सर जैसे 18। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे हमने जो क्वेश्चन किए थे, मैंने जो भेजे उसमें पहला क्वेश्चन था कि कार ट्रेवल 200 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 200 मीटर इन 8 सेकेंड। इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। तो स्पीड कितना होगा बताओ? सर 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो डिस्टेंस कितना होगा? 200 और टाइम कितना दिया हुआ है? 8। तो इसको कैंसिल आउट करो। तो देखो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, कितना होगा? 100। 4 100/4 कितना होता है? 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है ना? अब देखो हमें DPQ वाले क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, अ बस ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 400 सेकेंड। फाइंड स्पीड। फाइंड क्या करना है? स्पीड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितना दिया है? 2 किलोमीटर। लेकिन हमें किस में चाहिए? मीटर में। तो कितने मीटर लिख सकता हूं मैं? 2000 लिख सकता हूं मैं। सब हमने 2000 कैसे लिखा? 2 किलोमीटर इक्वल टू ओके सर। अपॉन 400। 0 से 0, 20 से 20। 20/4 कितना 10 होता मीटर है? पर सेकेंड।
10 मीटर पर सेकंड। नहीं, 20/4 कितना होता है? 5। 20/4 कितना होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? थर्ड क्वेश्चन देखो। आपने मीटर सेकंड क्यों लिखा? डिस्टेंस मीटर में है। किलोमीटर में भी तो लिख सकते थे। लेकिन मैंने क्या बोला है, हमें ऐसा यूनिट यूज करना है मोस्टली कॉमन ना, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों में से हमें दोनों ये जो मेन यूनिट है वही यूज करना है, अदरवाइज तो हम बहुत सारी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हमें बस क्या यूज करना है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो कोशिश करें मीटर पर सेकेंड में निकालें, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, स्पीड गिवन है, स्पीड आपको गिवन था 8 मीटर पर सेकेंड। कितना गिवन था? 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या है? विच पेज नंबर? बेटा ये मैंने नोट्स में दिए थे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यू पुट कर दो। स्पीड कितना है? 8। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम की वैल्यू कितना है? 30। तो अब कैसे? 240 मीटर। तो क्या होता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या अज्यूम कर लेते हैं? 1 अज्यूम कर लेते हैं और क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 30 इंटू 8 कितना होगा? 240। और d इंटू 1 कितना होगा? d। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 240 मीटर। क्लियर है? थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे किया समझ में नहीं आया। स्पीड बेटा एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? हाँ। आपको स्पीड गिवन था तो स्पीड के प्लेस पे स्पीड रख दिया। हाँ। डिस्टेंस नहीं पता था तो उसका हमने d लिख दिया। yes, और टाइम की जगह टाइम की वैल्यू रख दी। अब फिर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? मल्टीप्लाई किया बेटा ऐसे प्रोसेस है, इसको करना पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए। कोई भी चीज अपॉन में होती है तो वो इक्वल टू के उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा yes, 2x इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? क्यों चली जाती है वैल्यू? क्या बोल दिया? 10/2। 10/2। तो ये कैसे किया? वैल्यू क्यों चली जाती है? हमें ले जाना पड़ती बेटा एक वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, क्योंकि हमें जो चीज फाइंड करनी है उसको हमें एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो इसलिए हमें d को हमने एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दिया। ठीक है, क्यों चली जाती है मुझे समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो बेटा? सर क्यों चली जाती है वैल्यू? ले जाना पड़ती है हमें। वो 240 मीटर था। हाँ। पिछली साइड लगाई। अच्छा एक बार बताओ 10 चॉकलेट आपकी 50 रुपीस की है तो 1 चॉकलेट कितनी रुपीस की होगी? कैसे निकालते हैं इसको? तो देखो चॉकलेट का प्राइस हमने बोल दिया x है। चॉकलेट का प्राइस कितना बोल दिया हमने? x है। ठीक है, तो हमने बोल दिया 10x की वैल्यू कितनी है? 50। अब देखो ये इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में है? इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसमें जाएगा? डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में, तो 50 डिवाइड बाई 10 तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मिल गई 5 जाएगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। ये करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू निकालना उसको रखना, बाकी सबको दूसरी साइड भेजना है। ये प्रोसेस है। ठीक है, हाँ। अब जैसे बोल दिया आपको, अब सेम क्वेश्चन, एक चॉकलेट आपका 5 रुपीस का है। ठीक है, कितने रुपीस का? 5 का है। बताओ 20 चॉकलेट कितने रुपीस के होंगे? 100। तो देखो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू क्या कर देंगे? है? नहीं, ये समझना है बस, जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस है। ठीक है, जो भी वैल्यू फाइंड करना उसको एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाना है। क्लियर है? यस सर।
अब आपका आता है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन, ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये बस आपको समझना है, ठीक है। देखो क्या होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी। देखो, फर्स्ट है आपका टाइप लीनियर मोशन। कौन सा मोशन है? सर मोशन वाला खत्म हो गया टॉपिक। नहीं, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है बेटा? यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यदि मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल कैसा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। ठीक है, हाँ, लिखना है लिख लो, ये अदरवाइज भी नोट्स में दिया है। नोट्स में दूंगा, ठीक है। आपके जो आएंगे, ये बात समझ में आ गई? यदि कोई पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। क्लियर है? अगर स्ट्रेट सब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। ट्रेन देखो, स्ट्रेट नहीं, ट्रेन क्या होती है? ऐसे ऐसे मोशन करती है, तो वो कैसा होगा? रैंडम मोशन, जिसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन बोलते हैं। क्लियर है? सर अगर ट्रैक स्ट्रेट होगा तो फिर वो आपका लीनियर बिल्कुल होगा। लीनियर क्या होता है? क्या बेटा? सर हमें ये नोट करना है। सर लाइनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है सीधा। आप यदि स्ट्रेट चलती हो। हाँ, जो स्ट्रेट चल रही हो उसको हमने बोल दिया लीनियर। जैसे हमारा रोड आपका ऐसा है, स्ट्रेट है, तो कार भी आपकी स्ट्रेट जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे लीनियर मोशन है। लेकिन आपका ट्रैक ऐसा है, तो वो कैसा हो गया? रैंडम मोशन है, वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर हमें नोट करना है। नहीं, नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं नोट्स में तो दूंगा ही। ठीक है, ओके सर। तो देखो, लीनियर मोशन क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। एक लीनियर मोशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? क्या होंगे? मोशन ऑफ बस ऑन स्ट्रेट रोड। सर पर बस भी तो मूव करेगी इधर उधर। मैंने क्या लिखा? स्ट्रेट रोड। नो सर, जैसे कार से जाना मतलब। हाँ, तो उसको स्ट्रेट ही मानते हैं। 100% स्ट्रेट तो कोई नहीं जा सकता ना बेटा। ठीक है, अब जैसे मोशन ऑफ एंट, मोशन एंट भी कैसा जाती है? लीनियर, सीधी लाइन में ही जाती है वो, है ना, जब तक आप उसको परेशान नहीं करो। सर अगर हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे तो वो रैंडम मोशन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, यस सर। फिर आपका एक होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है? वो मैं लिख रहा था। नोट कर लो। रैंडम मोशन कितना हो गया? अच्छा, मॉस्किटो का मोशन कैसा होगा? सर रैंडम। कहीं भी जा सकता है ना। बर्ड्स का भी रैंडम होता है, काइट का भी रैंडम होता है ना, वो कैसे भी मोशन कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है ना। एरोप्लेन अभी रॉकेट एरोप्लेन, छोड़े रॉकेट, जाते हैं हाँ उनका तो स्ट्रेट मोशन हाँ, होता है, वरना वो लीनियर स्ट्रेट होता है, वो स्ट्रेट होता है ना। थोड़े टाइम तक तो लीनियर होता है, फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सर रैंडम मोशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? अभी बताया ना, मॉस्किटो का मोशन कैसा होगा? रैंडम मोशन रैंडम, है ना। फिर आप मेला घूमने जा रहे हो, तो वहां पे कैसा मोशन करोगे? रैंडम मोशन। रैंडम ही करेंगे हम, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा स्ट्रेट ही मूव करेंगे, है ना। बर्ड्स भी कैसे घूमते हैं? रैंडम मोशन होता है। ठीक है,
फिर आपका आता है बेटा पीरियोडिक मोशन। कौन सा आता है? सर आप वो zigzag पीरियोडिक मोशन। डिलीट कर कर आप ये लिख दीजिए, मैं अभी लिख रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट चला गया। अच्छा, पीरियड मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है पीरियड मतलब? मूविंग नहीं, पीरियड सर, मतलब सर पीरियड, मोशन इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियड मतलब होता है फिक्स टाइम। क्या होता है पीरियड मतलब? फिक्स टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियड मतलब होता है फिक्स टाइम। अब देखो, जो मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जो क्या हो रहा है, जो भी मोशन क्या हो रहा है एक फिक्स टाइम के बाद हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? जैसे क्या क्या हो रहा है फिक्स टाइम के बाद? अच्छा, क्लॉक, बिल्कुल। क्लॉक आपकी क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि जो हैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक फिक्स टाइम के बाद अपना मोशन क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। और बताओ क्या होंगे? फैन। और जैसे एग्जांपल लिखते जाते हैं, देखो, है ना। पहला हो गया फैन, फैन है ना। कूलर। हैंड्स, अब वो तो सिर्फ एक ही हो गए ना यार, कूलर, फैन। नहीं आया। क्या हो गया बेटा? लगते तो फैन। मुझे पीरियोडिक मोशन समझ में जो नहीं मोशन, आया। जो मोशन बेटा एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो, जैसे आपके हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स। सर जब हम मार्चिंग करते हैं तब हमारे एक टाइम के हाँ बाद बिल्कुल, ठीक है। वो जैसे देखो बेटा, घड़ी देखी है आपने कभी? सर इलेक्ट्रिसिटी कौन सी मोशन में आएगी? इलेक्ट्रिसिटी कोई मोशन नहीं है ना बेटा, वो तो एक, सर सन। देखो अब यहाँ पे आपने एक ये देखा है, क्लॉक, घड़ी देखी सबने घर पे? यस सर। ये यहाँ पे क्या होता है? 12 होता है, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9, और यहाँ पे होता है 9। अच्छा, ये आपका मिनट वाला हैंड है, कौन सा? मिनट। ये एक राउंड कितने देर के बाद घूमता है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। कितने बाद? नहीं, 60 60 सेकेंड। मिनट के बाद घूमता है। 1 ओवर में यस घूमता है एक सर। राउंड, है ना। पूरा एक राउंड कितने ओवर यस में सर। करता है वो? 1 ओवर में करता है। सन 1 आवर मोशन। में। तो इसका एक चक्कर घूमने का टाइम फिक्स है ना बेटा, 1 ओवर में ही। ऐसा तो नहीं कभी आधे घंटे में घूम गया, कभी 2 घंटे में घूमा, ठीक है। नो सर। तो वो क्या है? अगर हम उसको दूसरी काटे पर डालते तब भी वो वैसे ही 1 घंटे बाद ही। हाँ, मतलब वो हमेशा 1 घंटे में ही घूमता है, उसका टाइम फिक्स है, तो इसलिए वो क्या है? मोशन होता है। तब वो हमेशा होता है। हाँ, हमेशा। जैसे 12, फिर वापस से घूमेगा तो 1 घंटे बाद ही घूमेगा, फिर वापस से 12 पे आएगा तो 1 घंटा लगेगा, फिर घंटा आएगा तो 1 घंटा ही लगेगा, ठीक है। जैसे और भी हम एग्जाम्पल बात करें। अच्छा बताओ, आपका अर्थ सन के अराउंड कितनी देर में घूमता है? 365 डेज। और लीप ईयर में सर। हाँ, तो एक्सी सर पर वो 4 इयर्स में भी लीप ईयर तो घूमते, फिर वो पीरियोडिक। ये होता है एक्चुअल में 365 25 डेज। तो हम क्या करते हैं, इस 25 को हटाते जाते हैं और एक पूरा ईयर बता देते हैं। क्लियर है? स्विंग। ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये जो टाइम है अर्थ का घूमने का, एयर भी रैंडमली रैंडम बिल्कुल मोशन में आ सकती है ना? बिल्कुल। सर बोलो, बोलो जल्दी। सर वो सन भी तो मोशन का एग्जांपल होता है। कौन सा? सन। सन भी है, हाँ। सर स्विंग। क्या? स्विंग होता है पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। स्विंग क्या होता है? सर झूला। झूला। झूला बेटा, हाँ, मतलब यदि स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो होता है, अदरवाइज आप रुक जाते हो, है ना। सर इसकी तो
हर बार स्पीड अलग अलग होती है ना, जैसे हर हाँ, होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि आप सेम स्पीड से घूम रहे हो तो सेम रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर हर टाइम हम लोग सेम स्पीड से कैसे सर घूम अर्थ सकते? भी होगा। यदि आपका कोई मशीन लगी हो जो झूला दे रही हो, ठीक है, सर अर्थ भी होगा। अर्थ भी होगा, क्योंकि अर्थ अपने राउंड, अपने एक्सिस पे कितने और के बाद घूमता है? 24 और के बाद घूमता है, तो सर वो भी क्या है? 24। हाँ, वो भी क्या है? एक पीरियोडिक उसका भी मोशन है। फिक्स टाइम है। हाँ हाँ, अब देखो कई बार हम क्या है, अप्रोक्सीमेट भी पीरियोडिक मोशन लेते हैं। जैसे आपकी बस, स्कूल की बस कितनी बजे आती है? मान लो 7:30 पे आती है, वो घूम करके अब नहीं आती। वापस 7:30 पे आएगी अगले दिन, फिर वापस 7:30 पे आएगी, रोज 7:30 पे आती है, तो वो भी क्या है? पीरियोडिक हो गया कि नहीं हो गया? है ना। जैसे हम बोलते हैं क्लास में पीरियड चेंज हुआ, मतलब आपका यदि जो पीरियड है क्लास का 40 मिनट के बाद हाँ, पीरियड। हाँ, तो 40 मिनट है, तो वो भी क्या एक पीरियड है, क्योंकि वो अगले दिन फिर 40 मिनट का वो का वही टाइम आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे गर्मी की छुट्टियां भी होगी हाँ। ना, आप अभी क्या समझा रहे थे? फिर दूसरे साल आई। बेटा कुछ टाइम के लिए तो है ना, वो 100% तो कुछ भी नहीं होता ना एक्यूरेट, तो ठीक है। आप अभी क्या समझा रहे थे? यही बता रहे थे बेटा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो एक फिक्स इंटरवल के बाद मोशन रिपीट हो, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो मोशन जिसमें पार्टिकल का मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन पता है क्या होता है? क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर तो जैसे अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन में ही घूमती है, तो सर वो पीरियोडिक मोशन भी हुई। हो गया, हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सर तो हम लोग उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये पीरियोडिक में ही है या फिर ये सर्कुलर में ही? मानते हैं ना कि क्योंकि हमारा अर्थ एक फिक्स टाइम के बाद घूमता है, तभी तो हमारा डे ऐसा थोड़ी होता है कि आज हमारा 6 घंटे का दिन है, कल हमारा 8 घंटे का दिन है। ऐसा होता है क्या? फिक्स है ना? नो 24। सर। तो हमारा क्या फिक्स है कि हमारा एक 24 ओवर को हम 1 डे बोलते हैं, क्योंकि अर्थ अपना 1 राउंड है ना, 1 रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, नो सर, हम लोग उसको मतलब क्लासिफाई किससे तो 1 करेंगे? ईयर में वो सर्कुलर पूरा मोशन क्या पूरा होता राउंड है? कर लेता है सन का। क्या हो गया? तो 1 ईयर में वो पूरा राउंड कर लेता है सन का। सन का, हाँ, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर क्लॉक भी होगी? क्लॉक भी होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, या आपने क्या किया? वो तो पीरियोडिक मोशन में भी सर आ क्या रही प्रीवियस थी। पेज ला सकते हैं? मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों टाइप का भी हो सकता है। सर आप प्रीवियस डन सर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा अराउंड अ फिक्स पॉइंट, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे आपका फैन, फैन भी क्या है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, यस सर। एंड कूलर? हाँ, कूलर, सर फैन, कंपास। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। फिर आपका एक और आता है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा आता है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन समझते हो नहीं समझते हो? नो सर। सर टू एंड फ्रो, सर टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? एक और दूसरा नाम क्या है इसका? वाइब्रेशन। सर्कुलर मोशन का तो कंपास भी हो सकता है ना, मैंने कहा मना किया कि नहीं हो सकता। आपका फैन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं। ऑसिलेटरी का मोशन है वाइब्रेशन। जैसे आप, वाइब्रेशन क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट, एक लाइक फिक्स, मोबाइल। इधर देखो, मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रस्सी बांध दिया, और रस्सी में क्या बांध दिया? एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हिला करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है।
यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट के मिड पॉइंट के इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है? किसी भी पहले धागे में ढक्कन डालकर करते। हाँ ठीक है। या फिर देखो हम क्या करते हैं, अच्छा आपने कभी एड देखा है कैस्ट्रॉल का? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? किसी भी एक फिक्स पॉइंट के दोनों साइड मोशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। किसी भी एक फिक्स पॉइंट के दोनों साइड हो रहा है। क्लियर है? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? वही तो बोल रहा हूं ना, सुनो तो सही। किसी भी एक फिक्स पॉइंट के दोनों साइड मोशन हो रहा है सेम डिस्टेंस पे, जैसे हम उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आपका एक पेंडुलम है, पेंडुलम आपने क्या किया, एक रस्सी में आपने एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा हिला करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब इस पॉइंट के इस साइड और इस साइड दोनों साइड मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है? यस सर। जैसे तो इसका नाम फिर ऑक्सिलरी मोशन हुआ ना? ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन का एक ही मतलब है। ऑसिलेटरी मोशन को ही बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है सर तो या अगर इसका मतलब वाइब्रेशन से है तो सर हम लोग भी तो वाइब्रेशन करते हैं, हमिंग ये सब करने तो में। हम भी तो ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे एक ही पॉइंट के दोनों साइड, तो वो भी तो टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, हम भी जब वाइब्रेट होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका हार्ट है, ठीक है, तो आपका हार्ट कैसा करता है, आपके हाथ पे बार बार यहाँ से जंप करता है, टच करता है। यस सर। तो वो भी तो एक क्या कर रहा है, मिड पॉइंट क्या ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी क्या है, एक आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ठीक है, जिसे आप और भी एग्जांपल समझो, मान लो एक एक आपने क्या लिया, एक स्केल लिया, ठीक है, इस स्केल को थोड़ा सा नीचे करके इधर आपने पकड़ रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दिया, तो ये कैसा मोशन करेगा, ऐसा ऐसा मोशन करेगा। आपने एक स्केल को ऐसा खींचा, ऐसा रख दिया और उसको थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दिया, तो ये नीचे ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो वो भी कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद वो रुक जाता है ना, लेकिन यदि वो करता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है? सर एंड इफ वी जंप सो इट विल बी फॉलो इन ऑसिलेटरी मोशन। हाँ ठीक है, यदि किसी भी एक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? पेंडुलम, मोशन में आएगा। पेंडुलम। अच्छा एक बार बताओ, मंदिर गए हो? यस सर। यस सर। तो मंदिर में घंटी बजाते हो? यस सर। तो वो कैसा, इसको यदि आप हिला देते हो तो ऐसे ऐसे हिलता है, यस सर। तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब ये भी कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर है? या आपका तो तराजू भी हो सकता है? तराजू भी हो सकता है, ठीक है, यदि वो कंटिन्यूअसली हिल रहा होता है तो। ठीक है, अच्छा एक और हो सकता है, मान लो एक स्प्रिंग है, एक क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग को आपने इसको खींच के छोड़ दिया है, तो कंटिन्यूअसली अप डाउन मोशन करेगा। यस सर। गिटार। हाँ, तो वो भी क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा आपके पास एक रबर बैंड में आपने क्या किया, हाँ एक रबर बैंड में एक बॉल ले लिया और इसको नीचे खींच के छोड़ दिया, तो ये ऐसा ऐसा मूव करेगा रबर बैंड में, तो ये भी कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन है। क्लियर है? और एक और आपका मोशन होता है कंबाइंड मोशन। क्या कौन सा होता है, कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन, जब बहुत सारे टाइप के मोशन एक साथ हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन। क्लियर है? इसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया बताओ। सर हाँ सर आप मुझे पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस बता सकते हैं? देखो बेटा, पीरियोडिक मोशन टाइम के हिसाब से होता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, जो एक फिक्स टाइम के बाद जाए उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और सर्कल का मतलब है जो सर्कल में घूमे, वो सर्कुलर मोशन है। क्लियर है?
यस सर। आप मान लो चेयर रेस खेल रहे हो सर्कल में रख के चेयर्स, तो आपका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर। सर्कुलर हो गया, बस। ठीक है। और पीरियोडिक मोशन मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आप मोशन रिपीट कर रहे हो। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं कंबाइंड मोशन लिख रही हूँ। हाँ, अब एग्जांपल ऑफ कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन क्या होगा? जब बहुत सारे टाइप के मोशन हो रहे हो। ठीक है। नो सर, एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मान लो, एक मिनट में आगे पेज चेंज कर लूं, वहां पे बना देता हूँ डायग्राम। चलो इधर ही बना देता हूँ। अच्छा, मान लो एक ये कार है, ये कार का व्हील है। ठीक है। ये व्हील आगे जा रहा है। कैसा जा रहा है? आगे जा रहा है। तो देखो यहां वाला पार्टिकल कैसे घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? जो टायर के पार्टिकल्स है वो कैसा घूम रहे हैं? यस सर। सर्कल में घूम रहे हैं। यस सर। और आगे भी जा रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? यस सर। इट इज कॉल्ड कंबाइंड मोशन। कंबाइंड है क्योंकि उसमें बहुत 2 और 3 टाइप के मोशन हो गए। क्लियर है? क्लॉक भी तो है। देखो क्लॉक को आप लेके घूम रहे हो, तो क्लॉक देखो, क्लॉक कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लॉक कंबाइंड। हाँ, क्लॉक घूम रहा है और आप उसको लेके जा रहे हो, तो आपका मोशन भी उसमें इंक्लूड हो गया। तो वो कैसा मोशन हो गया? कंबाइंड मोशन हो गया। कभी कभी पेंडुलम भी होता है। हाँ हाँ, तो है ना? वो भी आ आपने सकते हैं हाँ कंबाइंड मोशन। आपने कार में एक पेंडुलम लगा दिया, कार जा रही है, तो वो कैसा मोशन हो गया? कंबाइंड मोशन हो गया। क्लियर है? सर क्लॉक के पास खुद 2 मोशन है, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। हाँ, सर्कुलर भी है, पीरियोडिक भी है ना? एंड कंबाइंड भी है। कंबाइंड भी आप लेके घूम रहे हो तो उसको। ठीक है। Sir, if we are sitting on a cycle, so we are also moving in cycle also moving. क्या बोल रहे हो? सर हम भी कर रहे हैं, घूम रहे, तो उसमें कौन कौन सी मोशंस होंगी? रैंडम मोशन। सर उसमें तो साइकिल भी करती है, हम भी करते हैं क्योंकि हम पेडल मारते हैं और साइकिल भी। तो वो कंबाइंड भी बोल सकते हो, और साइकिल का मोशन रैंडम भी हो सकता है। कैसा भी मोशन है, आप गेस नहीं कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रैंडम बोल देते हैं। ठीक है। पहिए और उनका, सर साइकिल का मोशन तो रैंडम है, पर पहिए और पेडल्स का तो वैसा मोशन है। हाँ, लेकिन पेडल हम देखें तो पेडल साइकिल के अराउंड घूम रही है, लेकिन पेडल भी तो आगे भी तो जा रहा है ना? आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। का एग्जांपल दिया था, उसमें कौन कौन सी मोशंस हैं? देखो, जो मान लो हम पेडल मारते हुए आगे जा रहे हैं, तो पेडल अपनी जगह गोल गोल भी घूम रहा है, और साइकिल आगे जा रही है तो पेडल आगे भी जा रहा है। तो उसमें एक लीनियर मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है, तो हम क्या बोल देते हैं? उसको कंबाइंड मोशन बोल देते हैं। क्लियर है? सर आप एक एग्जांपल मोशन क्या होता है? कौन सा बेटा? लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई पार्टिकल, उसको बोल देते हैं लीनियर। सर आपने कंबाइंड मोशन का एग्जांपल बता सकते हैं? किसका? क्या प्रीवियस पेज ला सकते हैं? कंबाइंड मोशन। किसका? कंबाइंड का बता तो दिया बेटा। प्रीवियस पेज दिखा दो बेटा, बताया ना अभी, कार में पेंडुलम है और कार भी आगे मोशन कर रही है, पेंडुलम भी मोशन कर रहा है। तो पेंडुलम कैसा मोशन करता है? ऑसिलेटरी करता है। और कार आगे जा रही है तो स्ट्रेट मोशन भी है, मतलब लीनियर मोशन भी है। तो वो कैसा हो गया? कंबाइंड हो गया। हाँ, आप पेडल मारते हुए आगे जा रहे हो। पेंडुलम के पास भी 3 मोशन है। हाँ खुद ही। हाँ, सर पेंडुलम पीरियोडिक मोशन भी करता है। पीरियोडिक भी करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है। तो हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। टायर के पास पीरियोडिक मोशन। टायर के पास बेटा डिपेंड करता है, यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आप है ना, तो आप उसको पीरियोडिक बोल सकते हो। लेकिन स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है बार बार, तो वो अलग अलग स्पीड से घूमेगा ना, एक जैसी स्पीड से तो नहीं घूमेगा। ठीक है। सर हाँ, अगर कोई चीज कर्व में जा रही हो तो वो कौन सा मोशन होगा? कैसे जा रही है बेटा? सर अगर वो कर्व में जा रही हो, कर्व जा रही है, टर्न ले रही हो। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं रैंडम। ठीक है।
यदि वो सर्कल में नहीं है तो उसको फिर रेंडम बोल देते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट पता है, सर्कल पता है, और हर किसी भी टाइप का मोशन का हमें नेम तो नहीं पता है ना बेटा। ओके सर। जैसे देखो इधर हमें कोई अननेम्ड मोशन भी होता है। हाँ, इसलिए उसको रेंडम बोल देते हैं ना, रेंडम, हमें नहीं पता है। जैसे कोई पार्टिकल ऐसा गया तो उसको हमने बोल दिया स्ट्रेट, है ना। कोई ने ऐसा मोशन किया तो उसको हमने बोल दिया सर्कल। अब किसी ने बताओ ऐसा मोशन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर। ये नहीं है ना सर्कल बेटा, ये तो नहीं है सर सर्कल, रैंडम। रेंडम है ये। रैंडम मोशन। हाँ, हमें नहीं पता है। अच्छा, कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रेंडम है, हमें नहीं पता। हाँ, तो बेसिकली एग्जैक्टली तो क्या होता है? रेंडम ही होता है, क्योंकि कोई भी पाथ 100% एक्यूरेटली सर्कुलर बहुत रेयरली होता है ना। हाँ सर। कोई भी रोड 100% स्ट्रेट बहुत रेयरली होता है ना। यस। हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम उसको लीनियर बोल देते हैं ना। अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं हम उसको? लीनियर बोल देते हैं हम उसको, है ना। आ गई बात सुन में? ठीक है। पीरियोडिक मोशन कैसी होगी? पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। जैसे, ठीक है, जैसे आप रोज शाम को 8 बजे टीवी देखते हो तो वो भी क्या है? एक पीरियोडिक एक्टिविटी है आपकी। क्लियर है? हाँ, रोज आप फिक्स टाइम 8 बजे आप खाना खाते हो तो वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन। रोज रात को मम्मी से मार खाते हो तो वो पीरियोडिकली आप मार खा रहे हो। ठीक है सर, रोज नहीं। तो वो भी यदि रोज खा रहे हो तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, कि हम रोज ही खा रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो जो भी एक्टिविटी फिक्स टाइम के बाद हो वो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, जिसे आपका सोना पीरियोडिक है, रोज आप 11 बजे सो रहे हो तो वो पीरियोडिक हो गया। फिर तो सन भी होना चाहिए, है ना। क्या हो गया बेटा? सन। हाँ, सन का मोशन भी पीरियोडिक है, क्योंकि रोज वो उसी टाइम पर क्या होता है? राइज होता है, अप्रोक्सीमेट, है ना। थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का चेंज होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो वही होता है। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्कूल बस रोज 7 बजे आ रही है तो आज 7 बजे हम बोल सकते हैं कि वो यहीं पे होगी, आसपास बोल सकते हैं। थोड़ी सी लेट हो गई तो कभी नहीं 7 होगी बजे भी पीरियोडिक आई। मोशन? हाँ, कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है, कभी थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। जैसे रोज 6:30 पे आपका सनराइज होता है तो हो सकता है पीरियोडिक टेबल का मतलब टाइम का मोशन होता है। क्या? कौन सा बेटा? पीरियोडिक मोशन मतलब टाइम का मोशन जो हाँ फिक्स टाइम के बाद हो रहा हो। ओके सर। ठीक है, जैसे जो भी टाइम, हर एक्टिविटी जो भी एक फिक्स टाइम में हो रही है, ठीक है, वो आपका पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी एक फिक्स टाइम के बाद हो रही है। क्लियर है? जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो, जॉगिंग एक कांस्टेंट स्पीड से आप पार्क में घूम रहे हो तो आप एक राउंड मान लो 15 मिनट्स में लगा रहे हो तो अगला राउंड भी 15 में लगाओगे तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो जो भी मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है उसको हम बोल देते हैं पीरियोडिक। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो, एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है पता है? सर, जो गाड़ियों में लगा रहता है। गाड़ियों में होता है। हाँ सर, उससे वो स्पीड मेजर करता हाँ। है। पर यस ना सर। मुझे नहीं पता। गाड़ी में जैसे स्पीडोमीटर होता है, जैसे गाड़ी में ऐसा होता है, इधर लिखा होता है 0, इधर लिखा होता है 20, 40, 60, 80। सर बोलते हैं कि 40 से ऊपर नहीं चलानी चाहिए। है ना, 120, 140 और कहाँ तक होता है? 180, है ना। मोस्टली कार में 180 तक होता है, बाकी कुछ कारों में 200, 220 और कहाँ तक होता है? 240। तो 0 पे होता है हमारा, है ना। फास्टर कार्स में होता है। हाँ, नॉर्मली कहाँ होता है? 0 पे, है ना। तो नॉर्मली हम कार कहाँ से चलाते हैं? 60 to 80 हमारी कार मोस्टली होती है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। क्या बताता है?
जब हम देखते हैं उस टाइम पे उसकी क्या स्पीड है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। एक होता है ओडोमीटर, ये पता है क्या होता है? ओडोमीटर भी होता है इसके नीचे यहाँ पे होता है छोटा सा जिसमें नंबर्स होते हैं, पता है? यस सर, यस सर, यस सर। है ना, जैसे मान लो हम घर से निकले और उसका रीडिंग ये था सर, वो एक टोटल ट्रैवलिंग होता है। जैसे हम लोगों को पता चल जाता है कि 1 मीटर कहाँ से चलने पे कहाँ हो गया। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ से हम जब चले थे तब ये रीडिंग थी, जब हम वापस घूम के आए तो हम कितने किलोमीटर घूम के आए ये हमें पता लग जाता है 42। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 42 किलोमीटर। मतलब हम कितना दूर गए, 42 किलोमीटर गए। उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 42 किलोमीटर में आता है। हाँ, वो किलोमीटर में आता है। ठीक है, तो ये बात भी आप अब पता लग गया स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या क्या काम करते हैं। स्पीडोमीटर में नॉर्मल कार्ड्स में सिर्फ 80 तक चलाना चाहिए। हाँ, 180 तक होती है। ठीक है सर, हमें ये बनाना है? नहीं, बस बता रहा हूँ। ये बुक में कहाँ लिखा है? नहीं लिखा होगा, मैं तो बता रहा हूँ, याद रख लो ना। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। क्या मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है। हाँ, अब देखो एक मोशन होता है जो आ सकता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है, वो तो सब ऐसे ही बस याद रखने के लिए। एक है यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रॉपर या डिक्लेयर। प्रॉपर, बिल्कुल, है ना। जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, मतलब क्यों, सब कैसे एक जैसे हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब पार्टिकल की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट डिक्लेयर्ड हो, फिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आप कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर उसको एवरेज भी बोलते हैं। हाँ, बोल सकते हैं बेटा। एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म समझ में आ गया बेटा। ये कांस्टेंट के नीचे क्या लिखा है? फिक्स। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, ओके सर। या अनचेंज बोल सकते हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल की डेफिनेशन। किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की? यस सर। मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट। सर मोशन के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। इज कांस्टेंट। ठीक है, या और भी डेफिनेशन लिख सकते हो। नंबर्स वाली फिजिक्स सही ठीक नहीं है, लगती, ये वाली ज्यादा। आ गई बात समझ में बेटा। जिसमें क्या हो, स्पीड कांस्टेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। तो और एक और कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जहां पे स्पीड क्या हो, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो सकती है, चेंजिंग स्पीड हो। जैसे जैसे क्या हो गई, जैसे ही आपने कार स्टार्ट किया तो थोड़ी देर के बाद क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है, कांस्टेंट होती है? यस सर। बढ़ती जाती है, तो वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, छत से एक पार्टिकल को, एक पत्थर को गिराया, तो वो क्या एक ही स्पीड से आता है, नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है? यस सर। बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती जाती है? बढ़ती जाती है, तो वो कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जो एक कांस्टेंट स्पीड से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और एक और कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। अगर पत्थर अपन छत से फेंक रहे हैं, अगर वो किसी जगह टकरा जाए और तो उसकी स्पीड और तेज हो जाती है? नहीं होती, कम होती है। ठीक है, कम होती है। ठीक है, और देखो फिर क्या होता है बेटा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, आप क्या पढ़ा रहे हो? क्या बेटा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो फिर से समझा दीजिए। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स, जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे हम कई बार जा रहे हैं हाईवे पे, तो हाईवे पर क्या होता है? कार की स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल फिक्स है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना। सर जैसे अगर एक कार मूव कर रही है, हाँ, जब तक उसने कोई टर्न नहीं लिया तब तक वो हाँ, यूनिफॉर्म में है। हाँ, फिर टर्न जब नहीं वो किया टर्न या लेगी तो यो टर्न नहीं लिया या ब्रेक नहीं लगाया, है ना, जैसे स्पीड नहीं बढ़ाई। हाँ, स्पीड नहीं बढ़ाई, उसी स्पीड से जा रहे हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, या फिर आप उसी सेम स्पीड से आप दौड़ रहे हो, सेम स्पीड से साइकिल चला रहे हो, वो क्या है? यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? जब पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी कार चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, कितनी चल रही थी? 80 किलोमीटर। आपने ब्रेक लगा दिए, क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए, तो धीरे धीरे कम होगी स्पीड, तो वो क्या, वो यूनिफॉर्म रहेगी? नो सर, वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। या सर अपन टर्न ले गए, हाँ, टर्न लिया तो उस टाइम पे भी हम ब्रेक लगाते हैं, तो तब भी नॉन यूनिफॉर्म है ना। सर जैसे हम लोग एक स्प्रिंग को नीचे फेंके छत से, तो वो बीच में स्टॉप हो जाते हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा या नॉन? छत से फेंकोगे तो कोई भी बेटा रेस्ट पे नहीं आता, कोई भी नहीं रुकता है, नो तो सर। सीधे वो नीचे जाकर ही रुकता है। नीचे जाकर ही रुकेगा ना। सर अगर पंखा है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में ही हाँ, होगा। हाँ, हाँ, पंखा देखो आपका एक ही स्पीड से घूम रहा है, पंखा आपका एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, बॉल इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म ना। कौन सी बॉल? बॉल बेटा आप कैसे फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। Yes, sir. If we bounce a ball 1 meter, then second time also 1 meter, so that it will be uniform motion. हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे क्या होता है? सर जो नॉन यूनिफॉर्म की कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है ना। मोशन इन विच स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ इसके बाद क्या लगा लोगे? नॉट लगा लोगे, तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, आ गई बात सुन में? यस सर। अब देखो, यूनिफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्म की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? मान लो 10 सेकेंड में वो 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी कितना करेगा? 80 ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में भी कितना करेगा? 80 ही करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? अभी मान लो 10 सेकेंड में 80 किया, तो नेक्स्ट सेकेंड में क्या होगा? नेक्स्ट 10 सेकेंड में कम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। हो सकता है रुक ही जाए, हो सकता है 5 मीटर ही ट्रेवल करे, हो सकता है 81 करे, हो सकता है आवाज एको क्यों? ठीक है सर आवाज एको क्यों हो रही है? पता नहीं। ठीक है, सर नहीं हो रही। सर नहीं हो रही। सर हो रही है। नेटवर्क इश्यू होता। ठीक है, तो अब बेटा हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन में समझ में आ गया कि यदि 10 सेकेंड में वो 80 मीटर चल रहा है, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी क्या होगा? 80। उसके बाद वाले नेक्स्ट में भी क्या होगा? 80। अच्छा, प्रीवियस वाले 10 सेकेंड में भी कितना ट्रेवल करेगा? 80। और नॉन यूनिफॉर्म में हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 80 चला, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में हो सकता है 100 ट्रेवल करे, हो सकता है कि 120 ट्रेवल करे, हो सकता है कि वो ट्रेवल ही नहीं करे। आ गई बात सुन में? तो उसके बारे में हम हाँ। तो सर जैसे अपनी साइकिल में स्पीडोमीटर नहीं होता, हाँ, तो हम नहीं बता सकते उसमें कितना? बता सकते हो आप कैसे? कैसे? आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, उसका डिस्टेंस पता है और टाइम नोट कर लो। अच्छा, है ना, तो आपको स्पीड पता लग जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। अगर स्पीड ऊपर नीचे भी तो हो सकती है। सर हो सकती है, लेकिन
वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड आएगी। कितनी आएगी? एवरेज। हाँ, क्योंकि उस इंस्टेंट पे तो हम नहीं बता सकते है ना, वो एक एवरेज स्पीड होगी। हमारी कार वगैरह भी एवरेज स्पीड बताती है? नहीं, जो स्पीडोमीटर है ना बेटा, वो इंस्टेंट, वो दूसरी स्पीड बताता है, उस टाइम पे कितनी है वो स्पीड बताता है। ठीक है, जैसे आप, यदि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो देखो, आप घर से निकले, मान लो होम से आप स्कूल गए, ये आपका होम है, ये स्कूल है। डिस्टेंस आपको गूगल से निकाल लो, कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। टाइम आप देख लोगे, यहां से कितनी बजे निकले और यहाँ पे कितनी बजे पहुंचे, तो टाइम निकाल लोगे। और स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, क्लास टाइम। हाँ ठीक है। जैसे आपकी कोई बस है, रात को 8 बजे निकली इंदौर के लिए, कितनी बजे निकली? 8 बजे। 8 बजे है ना, और सुबह पहुंची वो 9 बजे। तो कितने घंटे लिए उसने, टाइम कितना लिया? सर 13 ओवर। डिस्टेंस आपको पता है इंदौर टू ग्वालियर कितनी होती है? 500 किलोमीटर। कितनी? 500 किलोमीटर। तो डिवाइड बाय 13 कर लो, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो स्टॉप प्लीज वेट। हाँ बोलो सर, वो लिखना था। नहीं, ये मैं नोट्स में लिख के भेज दूंगा बेटा, है ना। चलो ठीक है, बाय बेटा। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर।